अस्सलाम वालेकुम। मौसमियाती तब्दीली जानदारों को स्ट्रेस में मुब्तला कर देती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परिंदों के लिए दबाव की कैफियत में भी इजाफा होगा। तनाव यानी स्ट्रेस की सूरत हाल से बाहर निकालने के लिए आपने परिंदों की मदद करनी है। दबाव से बाहर निकलने और जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल करने के सिलसिले में विटामिन सी एक अहम तरीन विटामिन है। लिहाजा विटामिन सी की तैयारी, दस्तयाबी और इस्तेमाल का आपको बाखूबी इल्म होना चाहिए। आपके इर्द गिर्द विटामिन सी के मुख्तलिफ सस्ते ज़राए दस्तयाब होते हैं जिन्हें परिंदों को इस्तेमाल करवा के विटामिन सी की कमी को पूरा करवा सकते हैं। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड पानी में हल पजीर एंटीऑक्सीडेंट मरकब है जो कि परिंदों के जिस्मानी खुलियों को ज़ाया होने से महफूज रखकर मदाफ़ती निज़ाम के काम करने की सलाहियत में बेहतरी लाता है। गर्मियों में बढ़ते दर्जा हरारत के बायस जानदार कम खाते हैं जिससे इनके अजसाम में ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से परिंदे कमज़ोर होने लगते हैं, पैदावार भी कम हो जाती है। ऐसे हालात में विटामिन सी एक बेहतरीन नेमत है। इजाफी दर्जा हरारत की वजह से नरम मादा जोड़े बनाने में कम दिलचस्पी लेते हैं जिससे जरहेज़ी यानी फर्टिलिटी और हैचबिलिटी के मसाइल सामने आते हैं। लिहाजा मौसम गर्मा में भी अंडू से चूज़ों का अच्छा तनासब लेने के लिए विटामिन सी का वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल करवाना अच्छी हिकमत अमली है। घरों में रखे चंद परिंदों के लिए विटामिन सी के 4 आसानी से दस्तयाब होने वाले फूड शेयर किए जा रहे हैं ताकि ना तो जानदार गर्मी की वजह से तनाव दबाव की कैफियत में मुब्तला हों, ना ही उनकी जिस्मानी सेहत मुतासर हो। बंद गोभी, टमाटर, लीमू या पालक में से किसी भी एक को दिन के गर्म औकात में परिंदों के लिए बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवाना इसलिए बेहतरीन हिकमत अमली है क्योंकि बग़ैर इजाफी खर्चा किए मौसम की मुताबिकत से ये खाने की अशिया हमारे चिकन्स के मदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर नहीं होने देती। जैसे ही टेम्परेचर में इजाफा होने लगता है, बंद गोभी, टमाटर या पालक 20 मिनट्स के लिए अपने जानदारों के सामने रखें या फिर 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी में आधा लेमन निचोड़कर अपने फ्लाक के सामने रखें। हालांकि जानदार अपने अजसाम में भी विटामिन सी की तैयारी की सलाहियत रखते हैं और ख़ुद ही तैयार करके इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा तैयारशुदा खुराक में भी विटामिन सी की मुनासिब मिकदार जितनी जानदार को उसकी उम्र के मुताबिक चाहिए वो शामिल की जाती है। लेकिन अक्सर व बेशतर गर्मियों में कम ग़िज़ा खाने और मौसमी तनाव के बायस ना तो जिस्म में अच्छी तरह से विटामिन सी की तैयारी होती है और ना ही ग़िज़ा से भरपूर मिकदार में विटामिन सी को इस्तेमाल कर पाते हैं। ऐसी सूरत हाल में विटामिन सी के बैरूनी ज़राए आपके फलाक की बेहतर कारकर्दगी के सिलसिले में अहम किरदार अदा करते हैं। वो चाहे बाज़ार से पैकिंग की सूरत में ख़रीदें या कुदरती ज़राए को बरोकार लाएँ, पानी में शामिल करके दें, खुराक में दें या अलग से सामने रखें, लेकिन विटामिन सी की फराहमी लाजम है, ख़ास तौर पे तब जब आप किसी मनज़्ज़म तरीक़ाकार से पोल्ट्री बर्ड्स की निगहदाश्त ना कर रहे हों। ये वाला पाउडर मौसम गर्मा में कसरत से इस्तेमाल करवाया जाता है जो कि पैरासीटामोल, विटामिन सी और इलेक्ट्रोलाइट्स का अमेज़ा है। करीबी वेटनरी क्लिनिक से मुख्तलिफ पैकेज में ये मरकब पैरालाइट सी के नाम से दस्तयाब होता है। पैरालाइट सी दर्द, बुखार, सोजन की अलामतों, गर्मी के तनाव, वैक्सीन के बाद दबाव, डिबिकिंग में भी मुफीद है और जानदारों की क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा करवाने के हवाले से भी मौसर है। इस पाउडर में पैरासीटामोल और विटामिन सी के साथ कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट शामिल हैं। तरीका इस्तेमाल ये होगा कि 1 ग्राम पाउडर को 2 लीटर पानी में मिलाकर 3 से 5 दिनों तक दें, यानी 1-2 का तनासब रखें। इसके अलावा जानदारों की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल को देखते हुए इसे 1-4 के तनासब से भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, यानी 1 ग्राम पैरालाइट सी पाउडर 4 लीटर ताज़ा साफ़ पानी के हिसाब से रोज़ाना 6 घंटे लगातार 3 से 4 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। टैबलेट्स की सूरत में फेब्रोल यानी पैरासीटामोल इस्तेमाल करवाएं या फिर पैरालाइट सी पानी में मिक्स करके दें। मौसम की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए
6 घंटों के पानी के 2 हिस्से बनाएं। पहला पानी 3 घंटे, दूसरा पानी 3 घंटे। अमूमन दूसरा और तीसरा पानी पैरालाइट सी का दें। हमेशा साफ प्लास्टिक के बर्तन में ताज़ा पानी भर के पैरालाइट सी मिक्स करें। महफूज पैकिंग खरीदने को तरजीह दें। दौरान खरीदारी तारीख़ तनसीह बगौर देखें। पाउडर की रंगत इस तरह की होनी चाहिए। अगर आप इसे चंद दिनों, हफ्तों, महीनों के लिए ज़ख़ीरा करना चाहते हैं तो दर्जा हरारत को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रखें। पैरालाइट सी पाउडर को ठंडी खुश्क जगह पे रखें और ये पाउडर बच्चों की दस्तरस में नहीं होना चाहिए। जानदारों का बीमारियों, जरासीमों के खिलाफ लड़ाई करने वाला निज़ाम मजबूत रखना हो या तनाव दबाव का खात्मा करवाना चाहें, कमज़ोर चिकन्स को ताकत मुहैया करना चाहें या अमराज की रोकथाम, अंडों के छिलकों में मजबूती लानी हो, फ्लाक की अच्छी जिस्मानी सेहत को यकीनी बनाना चाहें तो हैनविट C100 के नाम से दस्तयाब एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C इस्तेमाल करवा सकते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए इस आधा किलोग्राम विटामिन C के पैकेट की मिकदार 1 ग्राम 10 से 15 लीटर पानी के हिसाब से रखेंगे। कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। अलामात की शिद्दत कम हो तो 3 दिनों तक और अगर शिद्दत ज़्यादा हो तो लगातार 5 दिनों तक रोज़ाना 8 घंटों के लिए इस्तेमाल करवाएं। दीगर लाइवस्टॉक के लिए हैनविट C100 की मिकदार मुख्तलिफ होगी। मुर्गियां 8 घंटों में 10 लीटर पानी पीती हैं तो टब में 10 लीटर पानी भर के इसमें विटामिन C शामिल करें, बर्तनों में तकसीम करें और जानदारों को पीने के लिए दें। जानदार तादाद में कम हैं तो 5 लीटर पानी में आधा ग्राम हैनविट C100 शामिल करें। हमारे कीमती जानदार बतौर ग़िज़ा जो भी खाते हैं उसे ताकत में तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल खुशगवार मौसम में ये काम बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मी में इजाफ़ा होने लगे तो मुतासरा परिंदों का मेटाबॉलिज़्म यानी ग़िज़ा को ताकत में तब्दील करने वाला अमल अच्छी तरह से काम नहीं करता, क्योंकि अब जिस्म में ना तो वो गदूदें भरपूर मिकदार में तैयार होती हैं जिनकी मदद से परिंदे गर्मी के तनाव का मुकाबला करते हैं, और ना ही अच्छी तरह से एंटीबॉडीज़ बनती हैं ताकि नढाल जिस्म पे हमला करने वाले जरासीमों का खात्मा किया जा सके। अब इन तमाम मसाइल का हल ये है कि गर्मी के शिकार जानदारों को बिला ताहीर ग़िज़ा या पानी में या कतरों की सूरत में विटामिन C मुहैया करें ताकि मेटाबॉलिज़्म भी ठीक तरह से काम करने लगे, हार्मोन्स यानी गदूदें भी तैयार हों और जरासीमों के खिलाफ लड़ाई करने वाले खुलियों की तादाद भी कम ना हो। इसके अलावा सोकड़ा, कम खाना पीना, ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को अच्छी तरह से हज़म न करना, ढांचे की कमज़ोरी और जिस्म में फफूंदी की तादाद में इजाफ़ा भी गर्मी के तनाव के बायस होगा। लिहाजा जिस्मानी खुलियों को सेहतमंद रखने, अच्छी नशोनुमा और गर्मियों में भी फ्लाक से बेहतर कारकर्दगी लेने के लिए विटामिन C का कोई ना कोई ज़रिया अपने पास लाजमी दस्तयाब रखा करें। विटामिन C की फराहमी के सिलसिले में सिकॉन टैबलेट्स भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। सिकॉन टैबलेट्स को चिकन्स या दीगर पोल्ट्री बर्ड्स के लिए बतौर सप्लीमेंट इस्तेमाल करवाने का तरीकाकार बगौर समझें। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए ये वाला तरीका मौजू है। साफ प्लास्टिक का बर्तन लें, इसमें आधा लीटर ताज़ा पानी भरें। अब इस आधा लीटर पानी में 1 टैबलेट सिकॉन 500 मिलीग्राम शामिल करें। मुकम्मल हल पजीरी के लिए पानी और सिकॉन टैबलेट का ये अमेज़ा कुछ देर के लिए चंद मिनटों के लिए अलहदा जगह पे पड़ा रहने दें या नीम गर्म पानी में टैबलेट शामिल करें। अब इसे जानदारों के लिए 1-2 के तनासब से इस्तेमाल करवाएं, यानी 1 सीसी ये वाला अमेज़ा 2 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में। मतलब अगर चिकन 6 घंटों में 1 लीटर पानी पिएंगे तो इस 1 लीटर पानी में इस महलूल में से 1 सीसी सिरिंज में भर के इस दूसरे बर्तन में मौजूद 1 लीटर पानी में डालें और लगातार 5 दिनों तक इस अमल को जारी रखें। जानदारों के अज्साम में विटामिन C की कमी को पूरा करवाने के सिलसिले में सिकॉन टैबलेट्स इस्तेमाल करवाना अच्छी हिकमत अमली है। सिकॉन टैबलेट्स एबॉट कंपनी का प्रोडक्ट है। इन टैबलेट्स में विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड और सोडियम एस्कॉर्बेट हालतों में मौजूद है।
तजवीज़ करदा मिकदार और महसूस दौरानिया से इस्तेमाल करवाने पे सीकॉन टैबलेट्स के अच्छे नताइज सामने आते हैं, जबकि इन्हें ओवरडोज यानी मुकर्रा हद से ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करवाने से जानदारों में संगीन किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखाई देते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।